बढ़ते आगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज मेगा निरीक्षण होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद ये मेगा निरीक्षण करेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो खुद कार में सफर करके दिल्ली से कोटा तक पहुंचेंगे और एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता और निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, जांचेंगे खुद, देखेंगे खुद उस एक्सप्रेस वे को। पहली बारिश के बाद एक्सप्रेस वे पर गड्ढे बने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की शिकायतों के बीच में अब ये हाई लेवल एक्शन होने जा रहा है। लवान इंटरचेंज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। लवान में बनाया गया है यहाँ पर हेलीपैड और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले एक्सप्रेस वे को दुरुस्त करने में दिन रात एनएचएआई के अधिकारी और निर्माण एजेंसियां जुटी हुई हैं। आपको बता दें, दरा टनल परियोजना का भी निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट मांगी जाएगी और भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर पूरे मार्ग पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम रूप उन तैयारियों को दिया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो देखिए, पहली बारिश के बाद से जिस तरीके से एक्सप्रेस वे को लेकर तमाम शिकायतें सामने आई, उसके बाद अब ये मेगा निरीक्षण होने जा रहा है, इंस्पेक्शन होने जा रहा है। आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। लक्ष्मी अवतार, आप वहां पर मौजूद हैं। एक्सप्रेस वे के फिलहाल मौजूदा हालात क्या थे, क्या शिकायतें आ रही थी और अब जब मेगा निरीक्षण होने जा रहा है तो अब कैसी तस्वीर उलटती हुई, पलटती हुई या सुधरती हुई नजर आ रही है? लगातार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे हो रहे हैं। उसके बाद में जो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण का निर्णय किया और आज वो इस दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली से दौसा, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा होते हुए रतलाम तक वो पहुंचेंगे। देर रात तक उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। दौसा में जो हाल ही में स्लीपर बस और ट्रेलर की जो भिड़ंत हुई थी, उस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। उस पॉइंट का भी केंद्रीय मंत्री निरीक्षण करेंगे। हम उसी पॉइंट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अभी कुछ दिन पूर्व करीब 30 जून की रात्रि को एक निजी स्लीपर बस और ट्रेलर की भिड़ंत हुई थी और उसमें आग लग गई थी, जिसके चलते 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आप देखिए, ये जो जयपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बोर्ड लग रहा है। उस दौरान ये यहाँ जयपुर का बोर्ड नहीं था और ये एक्सप्रेस वे से जयपुर के लिए जो कट है, उस कट का ये पॉइंट है जिस पर ये एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है कि जो ट्रेलर था वो उसको जयपुर जा रहा था, लेकिन वो इस पॉइंट से आगे निकल गया था क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं था, उसको दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में जब वापस टर्न लेने लगा तो बस का हादसा हुआ, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है। तो ऐसे में अब जाकर वो जयपुर वाला जो इंडिकेशन का बोर्ड है वो लगाया गया। संभवतः अगर ये बोर्ड उस समय होता तो शायद वो हादसा नहीं होता। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में लगातार जो घटिया निर्माण की या गुणवत्ता की जो बात उठ रही है, उसको लेकर भी जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसका निरीक्षण करेंगे लगातार, क्योंकि आए दिन अनायास जो हादसे हो रहे हैं। और जो टेक्निकल इंजीनियर, उनका कहना है कि इसे एक्सप्रेस वे पे कई जगह पे जंप है जिसकी वजह से अचानक गाड़ी टर्न कर जाती है और हादसे हो जाते हैं। तो इंतजामों को जांचेंगे, जो कमियां रह गई या फिर गुणवत्ता में जहां पर हेरफेर की गई है उन्हें जांचेंगे, निरीक्षण करेंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जरा वो भी दिखाइए, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, एनएचएआई के जो अधिकारी है और दौसा पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, उनके साथ में जगह जगह वो यहाँ एक्सप्रेस वे पर डटे हुए हैं। कहीं जो केंद्रीय मंत्री है वो कब कहाँ रुक जाए और कहाँ निरीक्षण करे, उसको लेकर अलग अलग टीमें बनाई गई। इसमें जो पॉइंट है उस पर एक एम्बुलेंस है एनएचएआई की, साथ ही जो क्रेन है वो यहाँ रखी गई है। एनएचएआई का 1-2 अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। और वो सिर्फ जो केंद्रीय मंत्री उनका आने का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कब तक वो पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं और यहाँ अभी कब तक पहुंचेंगे, अभी हालांकि माना जा रहा था कि दोपहर 2 बजे से या 2 बजे के आसपास ये केंद्रीय मंत्री है उनका यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। संभवतः हो सकता थोड़ा
निरीक्षण के चलते वो डिले हो जाए, लेकिन लगातार वो उनका निरीक्षण आज का पूरा दिन का कार्यक्रम है जो लगातार इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण रहेगा। और इस निरीक्षण के चलते वो आज दिल्ली से रतलाम तक जाएंगे और कोटा के अंदर जो मुकंदरा टाइगर हिल्स टनल है उसका भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो लबान इंटरचेंज है वहां पर जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनसे मिलेंगे, वहां भी एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश की जो एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण योजना है उसको लेकर कहीं कोई कमी खामी रह गई हो तो उसको सुधार के लिए आज ये जो दौरा है नितिन गडकरी का वो किया जा रहा है। जी लक्ष्मी अवतार, मौके पर अगर संबंधित कोई अधिकारी मौजूद है या कर्मचारी जो नजर आ रहे हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि अब तक किस किस तरीके की शिकायतें आई और उन शिकायतों का कितने समय में निस्तारण करने की कोशिश की गई या निस्तारण किया गया या फिर यूं ही टाल दिया गया। देखिए, एनएचएआई के अधिकारी अधिकतर कई बार कोशिश करते हैं वो मीडिया के सामने आकर कभी नहीं बोलते। कई बार पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनकी भी वो पालना नहीं करते, क्योंकि एनएचएआई विभाग केंद्र के अधीन आता है। ऐसे में वो कलेक्टर या एसपी है उनकी नहीं, तो अब तो खुद केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं निरीक्षण के लिए, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, रिपोर्ट तो मांगी गई है। बिल्कुल, कई बार कोशिश की गई उनसे पूर्व में भी, लेकिन कभी भी एनएचएआई के अधिकारी है वो कैमरे के सामने नहीं आते, ना कोई प्रॉपर जानकारी देते हैं। कई बार जो दोसा कलेक्टर है या एसपी है उन्होंने भी कई निर्देश उनको दिए, लेकिन उन पर भी उन्होंने कोई खासा दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई है। ऐसे में कहीं न कहीं जो अधिकारी है वो भी इनको लताड़ लगाते हैं, उनकी वो परवाह नहीं करते, क्योंकि एनएचएआई जो है केंद्र के अधीन है और वो ये राज्य के अधिकारी। ऐसे में उनकी कोई कमी खामी है उसको लेकर भी ये कई बार निर्देशित किया गया इनको, लेकिन उन पर ये कभी ध्यान देते नहीं है। ऐसे में आज नितिन गडकरी हो सकता है संभवतः आज जो अधिकारी है वो भी अपनी बात इनके मंत्री के सामने रखे, क्योंकि लगातार जो एनएचएआई के अधिकारी अगर वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे तो लक्ष्मी अवतार, आपके पीछे अभी किसी अधिकारी की गाड़ी आई है, जरा एक बार देखिए अगर बात हो सके, अगर अधिकारी की ही गाड़ी है तो। देखिए, ये कोई लोकल अधिकारी है एडमिनिस्ट्रेटिव के, अभी इसमें एनएचएआई के कोई अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो प्रशासन के अधिकारी हैं, अन्य जो अधिकारी हैं वो हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। एनएचएआई अधिकारी कोई टीम अभी तक यहाँ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कहीं अलग जगह पे वो एनएचएआई के अधिकारी, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है उनका पिनान रुकने का कार्यक्रम हो सकता है, संभवतः वो पिनान गए, क्योंकि राजस्थान के जो एनएचएआई के जीएम है संजय कदम वो भी आज इस दौरे में रहने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो परिवहन विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है या प्रशासनिक विभाग है या आरटीओ विभाग है, इनके अधिकारी यहाँ मौके पर जरूर पहुंचे हैं। कई बार आरटीओ के जो अधिकारी है उन्होंने भी एक्सप्रेसवे पर जो ओवरलोडिंग वाहन उनकी जांचों को लेकर कई बार परमिशन की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कभी परमिशन यहाँ नहीं दी गई। उनको सीधा ये कहा गया एनएचएआई के द्वारा कि आप अगर वाहनों की किसी की भी जांच करें इंटरचेंज के नीचे की जाए, एक्सप्रेसवे पर आप पहुंचकर जांच नहीं कर सकते। ठीक है, तो हलचल तेज होती नजर आ रही है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब जब केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उनके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है लक्ष्मी अवतार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप